महू में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र सिंह तोमर श्री राष्ट्रीय करनी राजपूत सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना तथा प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह दीक्षित, जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान आदि ने विशाल जन चेतना महारैली में शिरकत की। आयोजक जिला प्रभारी ठाकुर मांगीलाल गौड़ के आयोजन में मध्य प्रदेश में होने वाली श्री राजपूत करनी सेना का सबसे भव्य आयोजन नजर आया है। आयोजन में वक्ताओं ने एक स्वर में अपने समाज के प्रतिनिधित्व के आधार पर आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने समाज के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो भी पार्टी करनी सेना के व्यक्ति को सत्ता में प्रतिनिधित्व देगी, पार्टी उसके साथ खड़ी है, वरना करनी सेना को जिसने भी कमतर आंका उसे बेदखल करना भी करनी सेना को आता है। इसे धमकी नहीं, एक सुझाव समझा जाए। रविवार 1 अक्टूबर को प्रदेश की सबसे बड़ी श्री करनी राजपूत सेना जन चेतना महारैली का आयोजन महू के ग्राम पांदा में बड़ी ही धूमधाम से हुआ है। पूरा महू शहर श्री राजपूत करनी सेना के पोस्टरों से भरा पड़ा रहा। समस्त करनी सेना के सदस्य तन मन धन से इस प्रदेश व्यापी आयोजन को लेकर उत्साहित है। जिला प्रभारी ठाकुर मांगीलाल गौड़ द्वारा ये बताया गया कि इस अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथियों, जिनमें प्रमुख रूप से देवेंद्र सिंह तोमर तथा समाज और प्रदेश के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्री राजपूत करनी सेना की जन चेतना महारैली ग्राम पिगडम्बर के महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर शौर्य स्थल ग्राम पांदा पर त्रिनेत्र भैरव मंदिर भूमि पूजन के साथ विशाल जनसभा के रूप में संपन्न हुई। जिला प्रभारी ठाकुर मांगीलाल गौड़ द्वारा आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न होने पर आभार प्रकट किया। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। भैरव मंदिर के भूमि पूजन का अवसर है और करनी सेना के क्षत्रिय महासम्मेलन का अवसर है। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। सभी ने सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भी अपनी बात रखी है। हम सबका यही है कि क्षत्रिय सामाजिक क्षेत्र में काम करें, अपने गौरवशाली इतिहास को बचाने का काम करें, नई नौजवान पीढ़ी इतिहास से रूबरू हो। बस यही आगामी चुनाव में करनी सेना भाजपा से कितने ये मेरा विषय नहीं है, नहीं ये मेरा विषय नहीं। क्या है, हमारा सिर्फ इतना है कि करनी सेना कार्यक्रम में आए थे, अपनी बात रखी और हमारे क्षत्रिय बंधु सामाजिक होने के नाते मेरा भी आना नैतिक दायित्व है। भोपाल में अब वो मेरा विषय नहीं है। वो संदेश राजपूतों के हित में है, समाज हित में है, समाज के उत्थान के लिए है और प्रदेश में यह पूरे देश में सामाजिक संगठन को मजबूत करने के उनके इरादे हैं। परम आदरणीय स्वर्गीय लोकेन्द्र कालवी साहब जी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय हमारे महिपाल सिंह मकराना जी ने जो बीड़ा उठाया है, जो आगे कदम बढ़ाया है, उसका हम साथ देंगे, साथ देने के लिए तैयार है। किसी प्रकार से भी राजपूतों की अनदेखी न होने देंगे। राजपूतों के हित की लड़ाई हम हमेशा के लिए लड़ेंगे, समाज संगठन के लिए लड़ेंगे। हमारी श्री राजपूत करनी सेना का किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यह एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक मंच है, जिसे समाज को मजबूत करना है। समाज को मजबूत करने के साथ साथ समाज के प्रत्येक युवा में जोश भरना है, चेतना भरना है कि वो अपनी लड़ाई, अपने हक की बात स्वयं कर सके। इसी बात को लेकर के हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय महिपाल सिंह मकराना भी हमारे बीच में मौजूद है। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय मां करनी। जन चेतना रैली और महासभा की हमारे यहाँ के संरक्षक, हमारे यहाँ के जिला संयोजक मांगी ठाकुर जी के नेतृत्व में, करनी सेना के बैनर से हमारे सहेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और ये तय करने की बात थी कि हमें करना क्या है। पॉलिटिकली आने वाले दिनों में चुनाव है, हर एक पार्टियां अपना अपनी ताकत दिखा रही है। हम लोगों ने एक छोटी सी ताकत दिखाई है, हर जगह ताकत हम लोग दिखा रहे हैं। उदयपुर में 2-3 लाख लोगों की मीटिंग में करके आया हूँ 23 तारीख को। यहाँ भी 5-50 हज़ार आदमियों को जमावड़ा हुआ, 25,000 लोगों का खाना बनवाया यहाँ का। कई सारी जगह हम लोग और भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टियां देने को कुछ नहीं देना चाह रही, केवल लॉलीपॉप है। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं, जो राजपूत मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करेगा, करनी सेना उसके साथ खड़ी रहेगी। प्रदेश में चुनाव में आप लोग कितनी सीटें की उम्मीद रखना चाहेंगे? हमारी जो प्रतिशत है 10-12%, उसके हिसाब से दोनों पार्टियां उसके प्रतिशत के हिसाब से हमें टिकट दे। और 10-12%, 15% यहाँ है तो 15% के 10-12% के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस यहाँ हमें टिकटें दे। प्रदेश में आप राजपूत मुख्यमंत्री जानते हैं तो किस दोनों पार्टी में से किस का चयन करना? देखो ऐसा है, बीजेपी में तो नरेंद्र तोमर से कोई बड़ा नाम नहीं है। नरेंद्र तोमर जी सीनियर हैं, मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। उनके लड़के अभी हमारे यहाँ मंच पे भी आए थे।
इसलिए नहीं कि वो आए थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए कि केंद्र में नेतृत्व दे रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, उनका अधिकार बनता है। 17-18 साल हो गए एक ही चेहरे को, मामा जी घर जाइए। तो क्या अगर आप 12% में सीएम के दूंगे या टिकट नहीं? सर राजपूत अकेला 12%, राजपूत का मतलब 12% ही नहीं है। राजपूत 3600 कौमों को साथ लेने वाले आज व्यक्ति है। एक राजपूत के साथ 10 से 15-20% 20 लोग वो होते हैं जो अदर कास्ट के होते हैं। तो राजपूत वो कौम है जो हर जाति में अपना प्रभाव रखती है, और राजपूत के साथ अदर कौम बाकायदा वो चाहती है कि नेतृत्व करे। 3600 कौम का कहीं ना कहीं अगर आशा मेरी नज़र किसी के ऊपर होती है तो वो राजपूत जाति पे होती है। तो राजपूत को अकेला मत समझो, राजपूत को 10% 12% से मत आंको। राजपूत का आंकने का मतलब है कि राजपूत को उसके 10 गुना ज़्यादा आंको। 50-60% राजपूत अकेला कवर करता है कहीं का। पिछले साल 3 स्टेट में हमने सरकारों को, इसी सरकार को हराया था बीजेपी में, कमल का फूल हमारी फूल नारा देके, जबकि बीजेपी हम ज़्यादातर राजपूत समाज का व्यक्ति बीजेपी को वोट देते हैं। आप राजस्थान से बिलीव करते हैं, राजस्थान में भी चुनाव, वहाँ भी यही माहौल है जो आप बता रहे हैं। डेली हम ऐसी मीटिंगें कर रहे हैं, और बाकायदा वहाँ भी एक ही मांग है, मुख्यमंत्री का चेहरा राजपूत समाज का चेहरा हो। चाहे बीजेपी में नरेंद्र तोमर हो, और चाहे कांग्रेस में दिग्गी राजा हो, और दिग्गी राजा नहीं हो तो क्या जयवर्धन सिंह जी। और राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, दिया कुमारी जी रहे। क्या दिक्कत है? बहुत धन्यवाद।